हाँ चलो, हो गया। तो मैंने बताया आपको बेटा कि करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होने के बाद भी ये वेक्टर अलजेब्रा को नहीं फॉलो करता है। ये इसका जो एडिशन है वो डायरेक्टली क्या है, अलजेब्रिक सम आ जाता है यहाँ पे, 6 एम्पियर और 8 एम्पियर। ऑल्दो ये 90 डिग्री पे आ रहे थे, इसके बावजूद भी जो हमें रिजल्टेंट मिला वो कितना मिला, 14 मिला। जबकि अगर हम वेक्टर सम करते तो कितना मिलना चाहिए था हमें, 10 एम्पियर मिलना चाहिए था। जबकि वेक्टर सम को फॉलो नहीं करता, वो सिंपली 6 एम्पियर आया, 8 एम्पियर आया। तो केसीएल क्या बोलता है, जंक्शन पे आने वाला करंट बराबर जाने वाला करंट। तो आने वाला करंट कितना था, 6 + 8 14, तो जाने वाला भी कितना हो जाएगा, 14। सही है क्या? फिर बात आती है कि ये जो डायरेक्शन का रोल क्या है, क्या डायरेक्शन का रोल है भी, या फिर ऐसे ही हम लोग अपना मजे मजे के लिए बना देते हैं डायरेक्शन वाइज? तो उसका रोल है बेटा। जैसे देखो, मान लो कि आपके पास करंट आया ऐसे कुछ, तो है ना, 10 एम्पियर करंट यहां से आया, और जो करंट जा रहा है यहां से वो मान लो 5 एम्पियर करंट जा रहा है ना, या 2 एम्पियर करंट जा रहा है, सॉरी 2 एम्पियर करंट जा रहा है। तो बताओ इस वाले ब्रांच में जो करंट होगा, क्या वो डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन मैटर करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, करेगा। बिल्कुल करेगा। वो किधर जाना चाहिए, 8 इधर जाना चाहिए, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर 8 इस डायरेक्शन में होता, इस डायरेक्शन में होता, तो केसीएल फॉलो नहीं होता। 8 एम्पियर इधर इस डायरेक्शन में जाएगा, उससे बाहर की तरफ जाने वाली करंट में शामिल हो जाएगा वो 8 एम्पियर। ये बात समझ में आया? तो अपना इसका रोल है, करंट में डायरेक्शन का रोल बहुत ज्यादा है, बात समझो इस बात को। लेकिन फिर भी वो एक वेक्टर नहीं है, क्योंकि वो वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करता है ना, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा। इसीलिए ये क्या है बेटा, स्केलर है। वैसे ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन अगर वो वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको हम लोग टेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टेंसर। लेकिन हमारे सिलेबस में या तो वेक्टर की बात की जाती है या तो स्केलर की बात की जाएगी। तो अगर आपको इन दोनों में से बात करेंगे, अगर इन दोनों में से ऑप्शन दिया जाए, तो आपका आंसर करंट के लिए क्या होगा बेटा, स्केलर होगा। बोलो, यहाँ तक सबको बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ सर। तो जल्दी से छापो, जल्दी से छापो बेटा, 1 मिनट का टाइम सर दो। ऑप्शन में जो क्या बेटा? स्केलर, ऑप्शन में जो आया तो सर टेंसर और स्केलर दोनों में से। हाँ, अगर टेंसर आ गया तो फिर आंसर टेंसर होगा। हाँ बिल्कुल, वो तो हमारे सिलेबस में टेंसर में जोर दिया नहीं जाता है, इसलिए हम लोग वेक्टर स्केलर में ही अपना खेलते रहते हैं। हाँ सर। जल्दी से नोट करो, नोट बना के लेना, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन या वेक्टर अलजेब्रा। और एग्जांपल ये वाला लिख लेना जो डब्बे मैंने बनाया हुआ है, ये 6 और 8 वाला, कि 90 एंगल पे 2 वायर्स आ रहे थे जिनमें 6 और 8 करंट आ रहे थे जंक्शन पे। जो जाने वाला करंट था वो 14 था। अगर मैं वेक्टर्स देखता तो 10 एम्पियर आ रहा था, जबकि मिला मुझे कितना, 14। तो ये वेक्टर अलजेब्रा नहीं था यहाँ पे। हो गया सर। ओके, चलो आगे बढ़ते। चलो, तो मैं हटा रहा हूं। अब आता है ओम्स लॉ, पढ़ लेते हैं पहले, है ना। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है बेटा, कोई बताएगा मेरे को? ओम्स लॉ आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, ओम्स लॉ के हाँ बारे में। सर, the current flowing through the resistor is directly proportional to potential difference applied across it. across its change. ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ओम्स लॉ ये बोलता है कि अगर जो है, इधर देखो, आपने कोई कंडक्टर बनाया ऐसा,
ये कंडक्टर है, क्या बेटा, कंडक्टर। आपने इसके टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया वो V का था, है ना, मतलब यहाँ और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V के बराबर है। तो ये देखा गया कि जो V का वैल्यू है वो इसमें फ्लो होने वाली करंट, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, क्या होता है, डायरेक्टली क्या होती है इसके, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, है ना। लेकिन ये स्टेटमेंट बोलने से पहले आपको एक चीज का खास ध्यान रखना पड़ेगा, और वो किस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो वायर है उसका फिजिकल स्टेट क्या है, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाने। बेसिकली फिजिकल चेंजेस मतलब, फिजिकल स्टेट मतलब उसका प्रेशर और टेम्परेचर, है ना। तो ये डब्बे के साथ साथ क्या लिखोगे, कीपिंग फिजिकल स्टेट कांस्टेंट। फिजिकल स्टेट बाद में ब्रैकेट में क्या लिख देना, प्रेशर एंड टेम्परेचर। मेनली टेम्परेचर का रोल आता है, प्रेशर तो जल्दी वेरी होता नहीं है। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या रखना है अपने को, कांस्टेंट। सही है, अच्छा। तो वापस इस डब्बे पे आते हैं, ओम्स लॉ वाले डब्बे पे आते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है, ये वाला, तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है R, और उस R का नाम क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस। R क्या बोलते हैं, R को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, या जो भी मटेरियल था, उस वायर या मटेरियल, जो भी मटेरियल आपने लिया है उस मटेरियल का रेजिस्टेंस। सही है, अच्छा। तो R का वैल्यू कितना आ गया बेटा, V/I। तो कुछ कुछ बातें R के रिगार्डिंग हम लोग कर लेते हैं। पहली बात, क्या R डिपेंड करता है V पे, क्या R डिपेंड करता है I पे, क्या R डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, क्या R डिपेंड करता है मटेरियल, क्या इन हाँ, 5 बातों पे डिपेंड करेगा R? हाँ सर। नहीं सर, ये नहीं पिन करता है। देखो, ना तो ये V पर डिपेंड करता है बेटा, ना तो I पर डिपेंड करता है। क्योंकि आप देखो, इन दोनों वेरिएबल्स को हमने जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो एक कांस्टेंट ले आए। इसका मतलब है ना तो ये V पर डिपेंड करेगा, ना तो I पर डिपेंड करेगा। सेम हमने पढ़ा था Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो Q बराबर आया था CV, पढ़ा था ना बेटा हमने। उधर बताया था मैंने कि C जो है ना तो Q पर डिपेंड करता है, ना ही V पर डिपेंड करता है। C दो बातों पर डिपेंड करता है। किन किन बातों पर डिपेंड करता है, एक तो शेप एंड साइज, और दूसरा मीडियम क्या है। अरे बात चमकी क्या, क्या जो R है क्या वो मटेरियल पर डिपेंड करेगा, सॉरी मटेरियल पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि भाई उसका ही प्रॉपर्टी होता है वो। और दूसरा क्या, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ कीपिंग फिजिकल स्टेट कांस्टेंट। अगर आपने इसको बदल दिया तो रेजिस्टेंस बदलता है। ये हम लोग आने वाले सेगमेंट में पढ़ेंगे कि डिपेंडेंसी ऑफ R विद टेम्परेचर। बोलो, यहाँ तक अपना मामला क्लियर है? हाँ सर। तो लिख डालो जल्दी से। अच्छा, एक बात और देख लो कि क्या ये R जो है डिपेंड ऑन, है ना, डायमेंशंस। डायमेंशन मतलब कि उसका लेंथ एंड एरिया, सेक्शन। इस पर भी क्या करता है बेटा, ये डिपेंड करता है। तो इतनी बातें हमने रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग देख ली। ये सब 10th का चीज है, इसमें कुछ नया नहीं बता रहा हूं मैं। आप जल्दी जल्दी नोट कर डालो इसको यहाँ तक। फिर भी कोई डाउट आए तो पूछो मेरे से।
हो गया सर। चलो देखो, हो गया सर। अब ग्राफ थोड़ा ड्रॉप कर लेते हैं बेटा। ये V है, ये I है। तो B वर्सेस I जो ग्राफ आता है वो कैसा ग्राफ आता है? स्ट्रेट लाइन आता है ऐसा, ठीक है। तो आपने देखा कि B इक्वल टू आई आर आया था, ये y एक्सिस वाला वेरिएबल है, ये x एक्सिस वाला वेरिएबल है, और ये हमारे पास r है। तो ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा y बराबर mx का फॉर्मेट आ गया बेटा? ये हाँ सर। हाँ सर। m आता है, m क्या देता है? स्लोप देता है बेटा, हाँ हाँ स्लोप देता है। इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि वोल्टेज या पोटेंशियल और करंट ग्राफ का जो स्लोप है, ग्राफ का स्लोप है ना, विल गिव द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर। हाँ सर। दूसरा देखो, अगर मान लो अगर ये आई और वी ग्राफ होता, अच्छा स्लोप निकालते कैसे हैं? अगर ये एंगल थीटा है तो स्लोप क्या होता है बेटा? tan थीटा के बराबर होता है ना। tan थीटा। हाँ सर। हाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल थीटा है तो वैल्यू ऑफ tan थीटा विल गिव द वैल्यू ऑफ स्लोप। स्लोप। हाँ, अब यहाँ पर आ जाओ। अगर मान लो y एक्सिस पे कौन है हमारे पास? I है, और b x एक्सिस पे कौन है हमारे पास? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पर इसका जो स्लोप आएगा, ये स्लोप क्या हमें 1/r देगा? हाँ। हाँ सर। हाँ 1/tan थीटा। बोलो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। हाँ नहीं सर। ओके ओके, तो जल्दी से नोट करो ये दोनों पॉइंट। हो गया सर। हो गया? हाँ सर। हाँ चलो अब एक काम करते हैं, हम लोग ये बात कर लेते हैं कि करंट का डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है। पहला पॉइंट ये लिखो, करंट, इलेक्ट्रिक करंट है ना। किस करंट की बात कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल। दूसरा कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट is along the flow of positive charge, है ना, और ऑपोजिट टू, लिखते चलो साथ साथ भाई, ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। सही है? इन कंडक्टर्स electric current is only due to flow of electrons
Hence, direction of electric current will be opposite to the direction या to the flow of electrons. ठीक है, ये 2-3 बातें हैं, याद रख लो. हाँ हो गया. नहीं सर नहीं सर, 1 मिनट. सर हेलो हाँ बेटा बोल. सर, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है कि चार्ज निगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है. क्या फिर से बोल, नहीं समझा मैं. वो मतलब चार्ज जो है वो निगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है मतलब. अबे चार्ज Experiment. नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो, क्या तू बोलना चाह रहा है? सर वो बोल रहे हैं एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है कि नहीं. किया है सर. किसने प्रूव किया भाई? सर वो 10th में था सर. गधे. चार्ज जो है नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब तेरा क्या, नेगेटिव तू क्या बोलना चाह रहा है? चार्ज तूने लिया मान ले क्यू, ये नेगेटिव क्या बोलना चाह रहा है? ये क्या है तेरा नेगेटिव का सेंस, क्या है ये नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल. हाँ सर. तो बेटा वो चार्ज अगर वो नेगेटिव होगा, अगर वो चार्ज पार्टिकल, तो बिल्कुल करेगा. अगर कोई चार्ज पार्टिकल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जैसे मान ले तूने पकड़ लिया, तो नेगेटिव से पॉजिटिव ही फ्लो करेगा बेटा. वही तो बोल रहा था मैं तेरे को कि जो यहाँ पे देखना, ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज. इन सबको लिंक बना तू बेटा अभी, है ना. पहले एक काम कर, नोट करो, यहाँ तक मैं समझाता हूँ फिर तुम अच्छे से. हुआ सर. हाँ हो गया. मेरी बात सुनो ध्यान हो से. गया सर. देखो, मान ले कंडक्टर हमारे पास है ऐसा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स बना दिया हमने, ठीक है, और तूने पॉजिट्रॉन भी बना दिए. ठीक, वैसे पॉजिट्रॉन फिक्स होते हैं, बट अगर हम लोग मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए कि फ्लो कर पाए अगर, तो क्या होगा, तुमने पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, एक बैटरी लगा दिया यहां से, ये इसका पोटेंशियल V था, तो मैं इधर 0 बोल देता हूँ, यहाँ भी 0 हो जाएगा. इसको अगर V बोला तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, V हो जाएगा. ये तुमने पहले देख ही लिया बेटा. हाँ सही है. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हमेशा ये प्लस ये माइनस है. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस तरफ होता है. हाँ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हायर पोटेंशियल कैपेसिटर पढ़ा था ना तुमने, इधर प्लस था इधर माइनस था, इधर था इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही जाएगा बेटा. हाँ. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन रखोगे तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसके ऑपोजिट जाएगा. इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा क्या ऑपोजिट में लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन. Opposite में. भाई तो ये किधर जाएगा, इस डायरेक्शन जाएगा. मतलब इधर नेगेटिव था इधर पॉजिटिव था, तो किधर जाएगा वो, नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा. मतलब इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा उसको, तो वो किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा. हाँ सर. वही है बेटा. तो जो करंट है बेटा, वो करंट इधर जाएगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल. क्यों? क्योंकि उधर कौन जा रहा है, पॉजिटिव आयंस जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज उधर जा रहे हैं. और अगर तुम देखो तो इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं.
मैंने वही सेकंड पॉइंट लिखा था बेटा कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस के अलोंग होता है और नेगेटिव चार्जेस के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। हाँ सर। मतलब इलेक्ट्रिक करंट अगर हाँ सर समझा। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, है ना। ये इलेक्ट्रिक करंट हो गया आई, ठीक है ये। हाँ चलो तो ये बात ये थी कि इसका डायरेक्शन कैसे डिसाइड हुआ। चलो एक काम करते हैं, इस बैटरी की थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का। वैसे आप लोगों को पता है कि मैं क्या करता हूँ, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ऐसा देखो मैंने बताया ये जो छोटा डंडा है इसका मतलब क्या है, लोअर पोटेंशियल है। इसका मतलब क्या होता है, हायर पोटेंशियल है। तो माइनस लिखते तो क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, बोलो। प्लस। हाँ हाँ सर। सर। हाँ ये छोटी छोटी बातें। अच्छा देखो ध्यान से कि यहीं पे लगे हाथ एक और टर्म पढ़ लेते, इसका नाम है बैटरी। क्या नाम है, बैटरी। 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 अच्छा बैटरी क्या होता है बेटा, बैटरी एक डिवाइस है जो क्या करती है, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस करती है। क्या ये चार्ज सप्लाई करता है बेटा, नहीं। नहीं सर, नहीं फ्लो Does it supply पोटेंशियल charge? डिफरेंस क्रिएट करता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। शाबाश। इट देख, इट सप्लाई एनर्जी, इट सप्लाई एनर्जी जिसको आप किस फॉर्मेट में इस्तेमाल करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस Potential के difference. फॉर्मेट में इस्तेमाल करते हो। बोलो भाई। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके तो ये क्या करता है, इसका आंसर आएगा नो। फिर आंसर क्या था, इसका फंक्शन क्या है, टू सप्लाई टू प्रोवाइड एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा उस एनर्जी का क्या करता है, उस एनर्जी को कौन लेता है, फ्लो जो हाँ जो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन अंदर इलेक्ट्रॉन्स है उनको क्या करता है, लात मारता है। एक साइड। अरे बात समझ में आ रहा है क्या, हाँ 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 सर। सर। और वो लात मार के उनको एक फिक्स डायरेक्शन में चलने पर मजबूर कर देता है। और वो फिक्स डायरेक्शन कौन सा है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट और लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। बोल भाई। हाँ कौन सर। समस्या यहां तक, नहीं। चलो कुछ और बातें करते हैं बैटरी से रिलेटेड। नोट करना चाहो जल्दी से नोट कर लो, यहां तक जल्दी से, थोड़ा जल्दी नोट करना। हो गया सर। हो गया। हाँ हाँ सर। चलो तो हम पढ़ रहे थे बैटरी। ये हमारे पास देख बैटरी होता क्या ना, बहुत सारे प्लेट्स होते हैं उसके अंदर। कभी बैटरी खोल के देखोगे ना, बहुत सारे प्लेट्स होते हैं ऐसे, और इसमें क्या भरा होता है, केमिकल भरा होता है ना। क्या भरा होता है भाई, इसमें केमिकल्स भरे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भरे रहते हैं, ठीक है। और ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे इसे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। तो अपने अपने सिलेबस की बात नहीं है, वो केमिस्ट्री में पढ़ना और केमिस्ट्री वालों का हेडेक है। अपने तो क्या समझना है, हमारे काम की चीज क्या है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। वो चीज ये है कि हम जो बैटरी को जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने हिसाब से,
वो रिप्रेजेंटेशन या नोटेशन कैसा होता है वो बता देता हूँ मैं तुम्हें, देखो वो कुछ इस 3 डंडे तरीके से होता है कि नहीं। ये जो है इसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल, इसको बोलते हैं हम लोग हायर पोटेंशियल, ठीक है। और इसका जो कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन है हायर पोटेंशियल को हम लोग प्लस लिखते हैं, इसको माइनस लिखते हैं। तो इस प्लस वाले का कतई मतलब ये नहीं है, बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा ये, और ये माइनस वाले का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हमेशा नेगेटिव रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि इनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उस बैटरी का अपना खुद का एक सेट वैल्यू है, उसके बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो आपने एक 10 वोल्ट की बैटरी ले ली, कितनी वोल्ट की ले ली बेटा? 10 वोल्ट की बैटरी ले ली। 10 वोल्ट। हाँ, तो 10 वोल्ट की बैटरी ने क्या इसका मतलब क्या है वो जरा समझाता हूं मैं तुम्हें, कि ये लोअर पोटेंशियल और ये हायर पोटेंशियल है। अगर मान लो यहाँ का पोटेंशियल आपने 0 कर दिया तो यहाँ पर कितना करना पड़ेगा? 10, तभी तो डिफरेंस 10 कितना रहेगा? 10 का। 10 अच्छा, मान लो अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल लोअर वाले का पोटेंशियल कर देता हूँ +2, तो बताओ इसका पोटेंशियल कितना आना पड़ेगा 10 लाने के लिए? 8 क्या 12 लाना पड़ेगा? 12 12 अच्छा, मान लो अगर मैंने ऐसा किया कि यहाँ का पोटेंशियल मैंने लिख दिया 12 वोल्ट, तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा मेरे को? 22 22 22 हाँ 22 22, सही है ना? कुछ अच्छा, मान लो अगर मैं ऐसा कर दिया कि यहाँ का पोटेंशियल मैंने लिख दिया -3, तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा मेरे को? 13 7 -3 है तो -7 7 7 7। हाँ माइनस अरे गधे 7 तो हो ही नहीं सकता। -7 -7 हाँ सर सर -13 -13 -13 होगा भाई। हाँ अबे माइनस करना, इन दोनों का डिफरेंस ले, ये हायर पोटेंशियल पर रहेगा, ये लोअर। हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल का आंसर कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए ना। हाँ हाँ सर यहाँ पे 7 रखेगा, -7 रखेगा तो कभी आएगा क्या? नहीं चलो, ये था बैटरी का अपना नोटेशन था, उसको कैसे आप कर सकते हो अपने हिसाब से देख सकते हो आप। सही है ना बेटा? हाँ बोलो। सर अच्छा, दूसरा देखो कैसे एनर्जी का यूज कहां पर आता है वो बताता हूं मैं आपको, देखो ध्यान से। कि जो आप अगर किसी कंडक्टर या एक सर्किट बना के छोटा सा देखो, थोड़ा बड़ा बनाता हूं मैं इसके प्लेट्स को, है ना? देख बेटा, ये प्लस था, ये माइनस। तो ये मान लो कि वैसे कंडक्टर में बेसिकली फ्लो कौन करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, है ना बेटा? लेकिन हम ये मान लें कि कौन फ्लो कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है? क्लियर बेटा? तो पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो करेंगे? इधर फ्लो करेंगे। अगर E+ बोलता हूं तो इधर फ्लो करेंगे सबके सब, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएंगे, ये सब ऐसे जाएंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो आया है यहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव वाला यहाँ पर आया बेटा, देख पॉजिटिव वाला किसके करीब है? नेगेटिव वाले करीब है, तो अट्रैक्शन की वजह से यहाँ चिपका रहना चाहिए उसको। हाँ हाँ यहाँ पर रोल किसका आता है? इस Q वाले को लात मार के इसको इस वाले प्लेट तक पहुंचाने का जो रोल है, वो कौन रोल देता भाई? बैटरी कुछ काम करती है हाँ भाई। सर वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी ना? तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिट्रॉन है, बोल तो रहा हूं मैं, पॉजिटिव चार्ज मान लो। सुनते तो नहीं हो हाँ क्या? E+ लिखा है, नहीं वो E लिखा था ना इसलिए माइनस है सर। E+ पॉजिट्रॉन मान लिया हमने, ठीक है? चलो, हाँ यहां तक कोई समस्या हो तो पूछो जल्दी से मेरे से। नहीं सर नहीं सर। नहीं सर नोट कर लो, जो तुमको समझ में आए नोट कर लो।
हो गया बेटा? हाँ चलो देखो अभी ये टाइम आउट होने वाला है, तो मैं इसको अभी एंड करता हूँ मीटिंग, फिर मैं तुरंत ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? हाँ सर। चलो